नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए हम उसमें अपनी नेक्स्ट सीरीज़ को देखते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ऑन। ये जो ऑन लिखा हुआ है, ऑन की हिंदी क्या होती है? ठीक ऊपर। कोई भी वस्तु या व्यक्ति, कोई भी वस्तु, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, कोई भी वस्तु या व्यक्ति जब किसी वस्तु के ठीक ऊपर हो, यानी कि उसकी सतह से लगा हुआ हो, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। जैसे कि मैंने ऑन के अंदर क्या लिखी हुई है? ठीक ऊपर। अब ठीक ऊपर का मतलब दोस्तों, कई दोस्तों को ये समझने में दिक्कत होगी कि ठीक ऊपर का मतलब क्या है। तो आइए मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑन का यूज़ कहाँ होगा और ठीक ऊपर का मतलब क्या है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, ये एक टेबल है। क्या है? ये एक टेबल है। ये एक टेबल है। मान लीजिए ये एक टेबल है। आपने मान लीजिए इसके ऊपर किताब रखी हुई है, या इसके ऊपर आपने ग्लास रखा हुआ है, या इसके ऊपर आपने बुक रखी हुई है दोस्तों। तो ये टेबल है, टेबल के ठीक ऊपर आपने कुछ रखा है। तो ये बात जब आप किसी को इंग्लिश में बताओगे तो वहाँ पे ऑन का यूज़ करोगे। इसी का मतलब है दोस्तों ठीक ऊपर, यानी कि जस्ट उसके ऊपर है और वो उसके सरफेस यानी कि उसके तल से लगा हुआ है। अब मान लीजिए दोस्तों, ये कोई बेड है, ठीक है। अब आपने बेड पे, मान लीजिए आपने बेड पे कुछ रखा हुआ है। बेड पे हो सकता है तकिया होता है या चादर रखी होती है। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना होगा कि भाई जो बेड शीट है वो बेड के ऊपर है, तो आप क्या बोलोगे कि बेड शीट इज़ ऑन द बेड, कि जो बेड की सीट है वो बेड पे है। यानी कि जब आपका कोई वस्तु या व्यक्ति किसी वस्तु के ठीक ऊपर होती है तो ऑन का यूज़ वहीं पे होता है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ऑन का यूज़ कहाँ होना है। चलिए हम एग्जांपल्स को देखते हैं दोस्तों, उससे आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। ठीक, ऑन, ऑन की हिंदी क्या होती है? ठीक ऊपर। अब ठीक ऊपर का मतलब क्या, मैंने आपको समझा दिया अभी थोड़ी देर पहले। अब चलिए अपने एग्जांपल्स को देखते हैं, तो वहाँ से ज़्यादा बेटर तरीके से हमें समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि बुक, बुक इज़ ऑन द टेबल। क्या लिखा हुआ है? बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी कि जो किताब है। मान लीजिए दोस्तों, ये कोई टेबल है, मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले समझाया, ये टेबल है मान लीजिए। तो जो बुक रखी हुई है ना, वो यहाँ कहीं रखी हुई है। इसीलिए कोई व्यक्ति जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, की जो किताब है वो टेबल पर है, मेज पर है, कहीं भी है, लेकिन किसी वस्तु के ठीक ऊपर होगी, तभी वहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। तो पहले आपको समझ में आ गया दोस्तों कि बुक इज़ ऑन द टेबल, जो किताब है वो मेज पर है। अगला देखते हैं कि पेन इज़ ऑन द कूलर। क्या कह रहा है ये? पेन, पेन भी एक वस्तु है, कूलर भी एक वस्तु है। मैंने आपको बताया ना, जब भी कोई व्यक्ति या वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, यानी कि ठीक ऊपर, उसे उसके सरफेस से लगा हुआ, तो ही ऑन का यूज़ होगा दोस्तों। तो देखिए पेन, मैंने आपको सेंटेंस बनाने की ट्रिक क्या बताई थी? सबसे पहले जो सबसे पहले लिखा होता है वो, हालांकि मैंने इसमें हिंदी नहीं लिखी दोस्तों, मैं हिंदी लिखता था, लेकिन अपनी कुछ वीडियोस, पिछली कुछ लगभग 4-5 वीडियोस से दोस्तों मैंने हिंदी लिखना बंद कर दिया। उसका रीज़न ये है कि हिंदी लिखने की वजह से ना कुछ बच्चे हिंदी पे बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते थे कि पहले आप हिंदी बोलो तब हम उसकी इंग्लिश बताएंगे आपको। तो अब इंग्लिश से क्या है कि ऐसे बच्चे इंग्लिश में सोचेंगे और इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा मोटिव है हिंदी बंद करने का। ऐसा नहीं कि दोस्तों हिंदी बुरी भाषा, नहीं, हिंदी अपनी मातृभाषा है, हमें इसको प्रमोट करना चाहिए दोस्तों। लेकिन इंग्लिश भी आज के टाइम में आनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सारे जो काम है हमारे ऑफिस से रिलेटेड वर्क, कोई भी काम हो, हर जगह इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इसलिए दोस्तों चलिए देखते हैं। द पेन इज़ ऑन द कूलर, जो पेन है वो कूलर पर है। यानी कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए किसी ने पूछा कि पेन कहाँ है, तो उसने जवाब दिया पेन इज़ ऑन द कूलर, पेन जो है वो कूलर पर है। इसी तरीके से दोस्तों ठीक अगला एग्जाम्पल क्या है? इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल ये है, चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। वॉच इज़ ऑन द वॉल। क्या है? वॉच, वॉच मतलब घड़ी। क्या है दोस्तों? वॉच का मतलब घड़ी है, वॉच। वॉच इज़ ऑन द वॉल, यानी कि जो घड़ी है वो दीवार के ऊपर है। दीवार के ऊपर का मतलब, मान लीजिए दोस्तों कोई घर बन रहा है, उसकी दीवार ऐसे 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 चल रही है, ये दीवार का ऊपरी हिस्सा जा रहा है। तो आपने जो घड़ी रखी है ना दोस्तों, वो यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे, तभी उनका यूज़ होगा। और मान लीजिए ये दीवार है, सीधी जा रही है, यहाँ तक बनी हुई है, यहाँ तक ये दीवार बनी हुई है,
और घड़ी आपने इस दीवार के ऊपर रखी तो यहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। मान लीजिए आप घड़ी यहाँ पे ना रख के अगर यहाँ कहीं होती तो फिर ऐट का यूज़ हो जाता दोस्तों। क्यों ऐट का यूज़ हो जाता? मैंने आपको बताया है प्रीपोजिशन के वीडियोस में कि ऐट का यूज़ आप कहाँ करते हो, जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के पास आप होते हो, बहुत नज़दीक होते हो, तो ऐट का यूज़ होता है। तो इस कंडीशन में यदि घड़ी यहाँ पे होती तो ऐट का यूज़ होता। मान लीजिए दीवार है, सीधी जा रही है, अब यहाँ तक बन के रुक गई है तो घड़ी आपने इसके ऊपर रख दी है तो इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जांपल्स को देखते हैं। आई होप कि मैं जिस वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप ठीक उसी वे में समझ रहे हो। अगला देखते हैं कि फैन इज़ ऑन द चेयर। क्या? फैन इज़ ऑन द चेयर। मान लीजिए दोस्तों मैं इसकी हिंदी यहाँ पे लिख देता। मान लीजिए दोस्तों मैं इसकी हिंदी यहाँ लिख देता कि जो पंखा है, पंखा कुर्सी पर है। इसकी हिंदी यही होगी दोस्तों कि पंखा कुर्सी पर है, जो फैन है वो कुर्सी पर है, जो पंखा है दोस्तों वो कुर्सी पर है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखो जो सबसे पहले लिखा हुआ है, तो पंखे की अंग्रेजी फ़ैन हो गई। और अब है क्योंकि ये प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, तो फ़ैन जो है वो सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग इज आ जाएगा दोस्तों। लेकिन पर है यानी कि किसके ऊपर है तो उसके लिए ऑन यूज़ होता है दोस्तों। कुर्सी के ऊपर है तो ऑन द चेयर। तो इस तरीके से सेंस आएगा दोस्तों। आई होप कि आपको समझने में इतनी दिक्कत हो नहीं रही होगी दोस्तों, क्योंकि मैंने इस वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे ईजीएस्ट वे कोई नहीं हो सकता मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए अगले देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हैंकी इज़ ऑन द बेड। क्या? हैंकी इज़ ऑन द बेड। हैंकी इज़ ऑन द बेड यानी कि जो आपकी हैंकी है, रुमाल है या नैपकिन बोल रहे हो आप, जो भी बोलो, हैंकी इज़ ऑन द बेड। जो हैंकी है वो बेड के ऊपर है। कहाँ है दोस्तों? बेड के ऊपर। यानी कि आपने बेड, मान लीजिए ये कोई बेड है, ये बेड है और आपने अपनी हैंकी इसके ऊपर छोड़ दी है, पड़ी हुई है, भूल गए। तो किसी ने पूछा भाई कि हैंकी कहाँ है, तो आपने बताया कि हैंकी इज़ ऑन द बेड। हैंकी बेड पर है। दोस्तों जिन दोस्तों को हिंदी की ज़रूरत होगी, मैं हिंदी बोल रहा हूँ साथ के साथ कि किस सेंटेंसेस की क्या हिंदी होगी, तो आप उसको समझो और यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लिखने से कोई फ़ायदा है दोस्तों। आप सेंटेंस के, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, जैसे कि मैं ऑन पढ़ा रहा हूँ, तो आप ऑन के सेंस को समझो कि ऑन यूज कहाँ पे होगा और फिर आप उससे कम से कम 50 सेंटेंस बोलो। तो वो आपके जो आप लिख के रखोगे ना दोस्तों, उससे कहीं ज़्यादा वो आपको फ़ायदा देगा और आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? अगला है कि फ़ोन इज़ ऑन द फ्रिज। क्या है? फ़ोन इज़ ऑन द फ्रिज। अब आप दोस्तों ये मत समझना कि यहाँ पे सर ने गलत लिख दिया। मैंने गलत नहीं लिखा दोस्तों, मैंने सही लिखा है। फ़ोन इज़ ऑन द फ्रिज। फ़ोन जो है वो फ्रिज के ठीक ऊपर है। यानी कि मान लीजिए ये हमारा फ्रिज है दोस्तों। क्या है? ये हमारा फ्रिज है। ये यहाँ से खुलता है, बंद होता है। हमने इसे पकड़ के खोला, ये खुल गया, फिर इधर धक्का दिया तो ये बंद हो गया। लेकिन हमने फ़ोन यहाँ कहीं रखा है, यहाँ पे फ्रिज के ऊपर रखा है। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि ठीक ऊपर का अर्थ यही है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी वस्तु के ठीक ऊपर होना। जब वो किसी वस्तु के ठीक ऊपर हो तो ही वहाँ पे ऑन का यूज़ होगा, अदरवाइज ऐट का यूज़ होगा यदि वो आसपास होगी तो। तो फ़ोन इज़ ऑन द फ्रिज यानी कि फ़ोन जो है वो फ्रिज को बिल्कुल टॉप पर रखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे सटा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जांपल्स को देखते हैं। अगला एग्जांपल्स क्या कहता है? द बैग इज़ ऑन द बेड। मैंने किसी से पूछा कि भाई बैग कहाँ है। मैंने किसी से पूछा बैग कहाँ है। हो सकता है वो स्कूल बैग हो, कॉलेज बैग हो, कोई सा भी बैग हो सकता है, कपड़े ले जाने वाला ट्रॉली बैग हो। तो द बैग इज़ ऑन द बेड। क्या? द बैग इज़ ऑन द बेड। मैंने किसी से पूछा बैग कहाँ है तो उसने मुझे रिप्लाई किया कि बैग इज़ ऑन द बेड। बैग जो है आपका वो बेड पर है। तो कहने का मतलब ये, यदि बेड है तो बैग जो आपका है ना वो यहाँ कहीं है, ठीक ऊपर। मैं आपको दोस्तों एक ही चीज़ पूरे वीडियोस में बार बार बता रहा हूँ कि ऑन का यूज़ वहीं पे होगा जब किसी कोई व्यक्ति या वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर होगा। यानी कि जैसे बेड के ऊपर आप लेटते हो, चारपाई के ऊपर आप लेटते हो, फ्रिज के ऊपर आप कुछ रखते हो, तो ऑन का यूज़ इसी तरीके से होगा दोस्तों। आई होप कि आप सेंस को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों लास्ट एग्जांपल। बॉटल इज़ ऑन द फ्रिज। अब यहाँ पे आप फिर कंफ्यूज हुए होंगे कि सर आप गलत बता रहे हो, बॉटल इज़ इन द फ्रिज होती है सर, ऑन द फ्रिज नहीं होता। तो मेरे भाइयों में हम ऑन का यूज़ पढ़ रहे हैं ना, हम इसीलिए तो ऑन का यूज़ पढ़ रहे हैं।
और मैंने इस तरीके के सेंटेंसेस इसीलिए लिखे हैं दोस्तों ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। बॉटल इज़ ऑन द फ्रिज बिल्कुल सही सेंटेंस है। मान लीजिए ये फ्रिज है और मैंने बॉटल यहाँ रख दी, इसके ऊपर रखी हुई है। अब आपको वैसे तो बॉटल तो फ्रिज के अंदर रखी जाती है पानी ठंडा करने के लिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हो दोस्तों। लेकिन सेंटेंस की कंडीशन क्या है कि जब किसी वस्तु के ठीक ऊपर कोई वस्तु हो, यानी कि मान लीजिए ये फ्रिज है, फ्रिज की हाइट इतनी है और मैंने इसके ऊपर क्या रखा है, बॉटल रखा हुआ है, तो इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है हमारा। बॉटल इज़ ऑन द फ्रिज, बोतल जो है वो फ्रिज पर है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और मैंने आपको जिस वे में समझाने की कोशिश करी है दोस्तों, इससे अच्छा ईजीएस्ट मेथड मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। तो चलिए, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।